नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अफसार न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी। आइए शुरुआत करते हैं देश भर की सभी छोटी बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने धामपुर में सपा के कर्मठ कार्यकर्ता दिवंगत हाजी शेर अली अंसारी के निवास पर पहुंचकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की तथा उन्हें याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय अंसारी जी पार्टी के बहुत पुराने और समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उन्होंने नेताजी मुलायम सिंह यादव और हाजी शेर अली अंसारी की नजदीकी पर प्रकाश डाला। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सोमवार 13 मार्च को जनपद बिजनौर के अलग अलग स्थानों पर व्यस्त कार्यक्रम था। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय हाजी शेर अली अंसारी के ज्येष्ठ पुत्र धामपुर से नगर पालिका के चेयरमैन पद के लिए सपा के भावी प्रत्याशी मिराज अली ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने उन्हें घर पर आने का समय पहले ही दे दिया था। अंसारी परिवार के आवास पर स्वर्गीय हाजी शेर अली अंसारी के चित्र के समक्ष श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें याद किया। उन्हें पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार में बाबा बुलडोजर पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भाजपाइयों के अवैध निर्माण पर उनका बुलडोजर क्यों नहीं चलता, केवल बदले की भावना से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार रोजगार और विकास के नाम पर छलावा करती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में रोजगार और विकास की गंगा बहती थी। इसी के साथ में सपा पूर्व विधायक नईम अल हुसैन चौधरी, रवि कुमार सिंह, पूर्व सांसद इंजीनियर यशवीर धोबी, मिराज अली सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। धामपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कपिल गुर्जर के आवास पर भी गए, उसके बाद जनपद के अन्य स्थानों के लिए प्रस्थान कर गए। आज हमारे बीच में नहीं है, परिवार से दुख बांटने के लिए ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं, दोनों लोकसभा तीनों सीटें, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, माननीय काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। लेकिन आकाश आनंद ने जो ट्वीट में तो ये कहा है कि चाचा ही खिलाफ लड़े, तानाशाही रवैये के खिलाफ। ये लड़ाई किसी बहुजन समाज पार्टी से नहीं है, ये देश की लड़ाई है कि संविधान बचेगा, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। और जिन्होंने इतिहास पढ़ा होगा वो जानते होंगे हिटलर शाही या हिटलर की हुकूमत भी लोकसभा के हिसाब से ही घुसी थी और वो फिर निकली नहीं ताकत। इसलिए कहीं न कहीं जनता को सावधान रहना पड़ेगा और लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इस बार सबको मतदान करना पड़ेगा। गैर भाजपाई वोटों को लोकसभा चुनाव में बांटने से रोकने के लिए कोशिश होगी, समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि जो गठबंधन में रहे हैं साथी, उन साथियों को लेके चले साथ। और आप खुद बताइए, क्या प्रशासन ने, बीजेपी ने जो रास्ता अपनाया था उससे समाजवादी पार्टी नहीं हारी? क्या नई मूल्य खड़े हमारे जीते हुए को हरा दिया? कितने वोट से हारे? 203 वोट जो जीते हुए थे वो हार गए। और बाद में आपको पता हो कि ऑडियो वायरल हुआ था जी बीजेपी के किसी नेता का, क्या वो ऑडियो फर्जी था? क्या ये बात आप स्वीकार कर लेंगे कि वो ऑडियो फर्जी था? वो ऑडियो असली था और वो ऑडियो हम लोगों के पास भी है। जब कभी समाजवादी सरकार बनेगी उसकी फॉरेंसिक बाकायदा जांच होकर के ये पता किया जाएगा कि जो प्रशासन के लोग थे उनका कितना हस्तक्षेप था। आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने बुलडोजर का समर्थन किया है, क्या मानते हैं आप? ये बुलडोजर का समर्थन किस रूप में किया है? अभी मुझे जानकारी मिली और अखबार की खबर से कि 20,000 से ज्यादा बिल्डिंगें भारतीय जनता पार्टी की बनारस में इल्लीगल है। अब उन पे बुलडोजर कब चलेगा भाई? अगर 20,000 बिल्डिंगें इल्लीगल हैं
तो अगर हमारी बिल्डिंग इलीगल है तो आप बुलडोजर चला रहे हैं, बीजेपी की बिल्डिंग इलीगल है तो उस पर बुलडोजर नहीं चला रहे। और आपसे दूर नहीं है बरेली, जिस समय सैजुल इस्लाम के पेट्रोल पंप को बुलडोजर से तोड़ा गया था, उस समय मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भेजा, वो जानकारी करके जानकारी दें कि आखिरकार बीजेपी के कितने लोगों का वहाँ इलीगल बना है। नर्सिंग होम इलीगल है वहाँ, दूसरे पेट्रोल पंप इलीगल है, घर इलीगल है। अरे ये घर अच्छा खासा बना हुआ है, अधिकारी आएंगे कहेंगे ये इलीगल है, छज्जा खराब पड़ा हुआ है, बुलडोजर लगा देंगे छज्जा पे, पता लगा आपका घर गिर गया। मौलाना तौकीर रजा ने जो अपना बयान अब दिया है, बात उस पर क्या कहना है? एक देखिए, गाना। तो मुख्य सवाल क्या है? बीजेपी ये कहती है कि 4.2% बेरोजगारी दर है। इसका मतलब क्या मानूं मैं? क्या मैं ये मानूं 100 में से केवल 4 बेरोजगार हैं? 100 में 4 बेरोजगार। आप यहाँ आसपास चले जाओ, किसी को नौकरी और रोजगार मिला हो तो बता दें। जिन्होंने ये कहा हो कि होली पर, दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, एक होली निकल गई, एक दिवाली निकल गई, फिर होली निकल गई, दिवाली आने वाली है, क्या ये दिवाली पर 4 सिलेंडर देंगे? किसानों का पेट्रोल गन्ना देख बोल लीजिए रहे हैं। आप, जो उद्योगपति नंबर 2 पे थे, आज किस नंबर पे है? 30 में। LIC का डूबा पैसा, SBI का डूबा पैसा, ये बड़े मुद्दे हैं। बिहार में इस तरह ईडी की सीबीआई कार्रवाई चल रही है, उसको देखिए, ED, CBI और इनकम टैक्स सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए, अपने घपलों को छिपाने के लिए